जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं हम सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी देहरादून से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करें आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाना। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी के चरण कमलों में सादर समर्पित है। गुरु जी का श्वास श्वास शुक्राना। मैं शॉर्ट में बता दूं कि गुरु जी ने मुझे पिछले साल दीपशिखा आंटी के जरिए जोड़ा था, जो कि मेरे सोसाइटी में रहती हैं। और गुरु जी के पास जब मैं जुड़ी तो गुरु जी ने जल प्रसाद के थ्रू मुझे 3 अपने प्यारे प्यारे से स्वरूप ब्लेस किए, जिनके आने से मेरे घर में एक अजीब सी रोशनी भर गई। पहली रोशनी मैं बताना चाहूँगी वो थी पॉजिटिविटी की, दूसरी रोशनी निडरता की, तीसरी रोशनी एक अच्छे मतलब सच्चे भाव की, और चौथी रोशनी जो एक बेटी के लिए एक माता पिता का हाथ उसके सर पे होता है उसकी, और 5वीं रोशनी जो मैंने फील की कि सारे देवी देवता मेरे, जिनको मैं बचपन से पूजती आ रही हूँ, उनके साथ तो मुझे सब कुछ मिलता था, लेकिन गुरु जी ने मुझे जवाब देना शुरू किया, जो कि मेरे बचपन से इच्छा थी कि क्या मैं कभी भगवान से बात कर सकती हूँ। तो गुरु जी ने मेरी उस इच्छा का प्रतिफलन पिछले साल से दिया कि मैं जो भी सोचती हूँ तो गुरुजी उसका उत्तर देते हैं। और वाकई में गुरुजी आपके हर उस सवाल का उत्तर देते हैं जो कि आपके मन में सच्चे मन से आप उनसे पूछते हो। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि मैं माँ गौरी की पूजा करती हूँ बचपन से, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल हमेशा से चलता रहा है। ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कल और इस हफ्ते का सत्संग गुरुजी की कृपा से शुक्राना साझा करना चाहूँगी। तो मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरु बाबा, और गुरुपा ने मुझे बाबा कहने का अधिकार दिया है। तो संगत जी जब भी मैं बाबा बोलूँगी तो मैं गुरुजी के लिए ही यूज़ करूँगी। तो कृपया आप मेरे गुरुजी को मेरे मुंह से बाबा के रूप में ही जाने। तो शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का और मेरे बच्चों को ज़मीन से जोड़ने का, मेरे बच्चों को एक नई दिशा दिखाने का और उन्हें इस महसूस कराने का कि कोई उनको देख रहा है। बच्चे होते हैं ना, कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं संगत जी। तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ वो झूठ नहीं बोल पाते हैं। उन्हें डर लगता है कि मम्मी पापा तो जब समझेंगे तब समझेंगे, मेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। तो उस एहसास के लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई है जो मुझे हमेशा पल पल देख रहा है। गुरुजी ने मेरे बेटे को, हम लोगों को मैसेज किया था एक बार
कि आप ऐसे तो छुप सकते हैं, बट उसके सीसीटीवी से आप कैसे बच पाओगे जो आपको पल पल देख रहा है। तो इधर जब भी ऑनलाइन रहो, उसकी ऑनलाइन पावर से आप नहीं बच सकते हो। तो आजकल के बच्चे को गुरुजी आजकल के हिसाब से ही मैसेज करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, और पल पल की संभाल के लिए शुक्राना। संगत जी, इस बार जब मैं दिल्ली आई हूँ, गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, जिससे कि उनके ट्रीटमेंट में भी आसानी होगी। उनका ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है। गुरुजी की कृपा से सारा कुछ अब अच्छा ही होगा। गुरुजी के सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं मुझे कि तेनु नया घर ब्लेस किता, शरीर के एक एक रोग नो जड़ से ख़त्म कर देवांगा। सब कुछ गुरुजी मुझे कहते हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी, मेरे बाबा सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब कुछ। तो संगत जी, अभी मैं आपको शिवरात्रि वाले दिन की बात बताऊंगी, और उससे पहले वाला मैंने शेयर किया हुआ है, उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूंगी। तो शिवरात्रि वाले दिन की मैं चर्चा करूंगी, जो गुरुजी ने मुझे, ऐसा हुआ था संगत जी कि एक दिन पहले यहाँ पे मेरी सासू माँ और मेरी बेटी आई थी। तो मंदिर जाने की बात हुई थी। तो मेरे अंकल जी का तो बैंक था, उनका जाना नहीं था बड़े मंदिर, और मेरा इतना मन था कि मैं जब देहरादून से निकली थी तभी से मेरा मन था कि इस बार तो शिवरात्रि मुझे गुरुजी के साथ ही मनानी है, मेरे बाबा के साथ मनानी है। क्योंकि जब से मेरी माँ का देहांत हुआ है, जब से वो गुरुजी के शरण में गई है, तो गुरुजी अपने स्वरूप में मुझे माँ का रूप दिखाते हैं। तो मेरे बस में यही रट लगी थी कि गुरुजी, बाबा, मुझे अपने पास बुलाना ताकि मैं आपके मंदिर आके माँ से मिल सकूं। तो मैं यही कह रही थी। ऐसा कुछ हो रहा था कि सुबह से हो रहा था कि नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। मैं भी उदास सी हो रही थी कि ऐसा ना हो कि सबके चक्कर में मैं भी ना जा पाऊँ, क्योंकि उस दिन पता चला था कि भीड़ बहुत होगी और मेरी बेटी थोड़ी सी थकी हुई थी, तो वो सो रही थी। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि नहीं बेटा, तुम चली जाओ, तुम अकेले भी चली जाओगी तो हो जाएगा। वो अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई है, तो उनका भी बड़ा मन था। लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तू चाहे जो भी कर ले, जितनी भी जिद कर ले, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। तो शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बच्ची को सही दिशा, सही राह दिखाने का। शुक्राना मेरे बाबा। फिर मैंने 11:30 पे मैंने कैब बुक किया, और उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा था, उससे पहले जब मैं गई थी, कि सुबह सुबह आने से सेवा मिल सकती है। लेकिन मैं सुबह नहीं जा पाई थी, और उसके लिए भी गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे मैसेज दिया। मुझे उसके लिए थोड़ी उदासी थी कि कहा तो किसी को सेवा मिलती नहीं है, और मुझे मिली तो मैं जा नहीं पाई। लेकिन गुरुजी का मैसेज आ गया था कि अपने घर के सारे काम करना, वो भी सेवा होती है। और जिस घर में गुरु का स्वरूप है, वो घर गुरु का घर बन गया, तो उस घर की हर जिम्मेदारी पूरी करना मेरी ही सेवा है। और तेरे मन में अगर अच्छा भाव है, अच्छे भाव से तू सारे कर्म कर रही है, तो ये मेरी ही सेवा है। तो मेरा मन थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन लग रहा था कि कब पहुंच जाऊं, कब बड़े मंदिर पहुंच जाऊं। तो संगत जी, मैं कैब पे बैठी। जब मैं कैब पे बैठी हूँ, तो कैब के ड्राइवर बिल्कुल थोड़े अजीब से थे। तो वो बात तो बहुत कर रहे थे, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी। फिर मैं आगे बढ़ती जा रही थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ना डर लगने लगा था। तो डर मतलब ऐसा कुछ डर नहीं था, लेकिन वो कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं तो अकेले रहता हूं, तो मेरे तो माता पिता बाहर हैं, गांव में हैं, और लेकिन मैं तो यहाँ पे कैब चलाता हूँ, मुझे तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला कि वो बहुत अपना दुखड़ा सुनाने लगे थे, मुझे कहने का मतलब है। तो गुरुजी कहते हैं ना कि किसी का दुखड़ा मत सुनो। तो मैंने उन्हें बस उसी समय कहा कि देखिए, आपको इतनी तकलीफ है, तो जहाँ मैं आज जा रही हूँ ना, वहाँ आप भी जाके मत्था टेक लेना। तो वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बोला कि देखिए, मैंने छतरपुर बड़े मंदिर का दिया है ना, तो आप वहाँ पे मत्था टेक लेना, और गुरुजी आपकी सारी परेशानियां हल कर देंगे। और उसके बाद मैंने ना संगत जी, मैंने अपने मोबाइल में शब्द चला लिया, और शब्द मैंने जैसे ही चलाया ना, फिर पता नहीं उनको क्या धुन चढ़ी, उन्होंने अपने कार में बहुत तेज से कोई भजन नहीं होता है, जैसे वो अजीब अजीब सा वो डीजे वाला भजन सब जो होता है, तो वो लाउड में चला लिया। तो मेरे सर पे संगत जी स्टिचेस लगे हुए हैं, जब मेरी चेन स्नैचिंग हुआ था,
तो मैं डीजे वाला आवाज़ नहीं सुन पाती हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा सा वॉल्यूम आप कम कर लो। और तो उन्होंने बोला कि आपने अजीब सा गाना बजा लिया है। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, मैं इसको बंद कर देती हूँ, आप बस थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो। लेकिन उन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया। ठीक है, मैं विंडो खोल के मैं जा रही थी, जय मंत्र जाप कर रही थी मन ही मन में। उस दिन गुरुजी ने मेरे मन में एक भाव डाला, बगल से ना 3-4 एम्बुलेंस निकली। तो संगत जी, शायद ये मैसेज मेरे मन में बार बार आ रहा है, तो मैं अपने सत्संग के साथ साथ ये मैसेज भी आप सबको गुरुजी का देना चाहूँगी कि गुरुजी अगर मन में कोई भाव डालते हैं तो वो गुरुजी का मैसेज होता है जो कि हर संगत तक पहुंचना चाहिए। तो जब भी हम राह चलते रहते हैं संगत जी और हमारे बगल से कोई एम्बुलेंस निकले, तो आप तेजी से ना कम से कम 3 बार तो मंत्र जाप जरूर कीजिए, जिसकी पावर, जिसकी एनर्जी उस पेशेंट तक पहुंचे जो कि एम्बुलेंस में सफर कर रहा है, और गुरुजी उसको भी ब्लेस करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है, ये तो मैं भी समझ गई हूँ अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ। कितनी बार इस मंत्र की ताकत मैं महसूस कर चुकी हूँ कि ये मतलब जैसे कहते थे ना कि मुर्दों में प्राण डाल दे, तो ये तो ऐसा मंत्र है जो कि आपको बिल्कुल प्यूरिफाई कर देता है, आपके मन को स्वस्थ, शीतल, शांत और ऐसा कर देता है कि आपको दूसरे की पीड़ा खुद को फील होने लगती है। तो जब आपको वो तकलीफ खुद को फील होने लगे, जब आप किसी को गाली बको तो आपको लगे कि वो गाली अगर आपको पलट के आए तो आपको सुनने में अच्छा लगे, और तब जब आप अपने आप को सुधारते हो ना, तब होता है इस मंत्र का असली चमत्कार। हम लोग कह देते हैं ना, बड़े बेवकूफ हो, अगर अगला आपको कोई कह दे और आपको वो सुनने में अच्छा लगे फिर तो आप बोलो, वरना आप अपनी भाषा पे संवरण करना सीखो। तो ये होता है मंत्र का चमत्कार। हम गुरुजी की कृपा से, बाबा की कृपा से, मैं तो कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ, या करती भी होंगी तो कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ अपने गुरुजी से अगर भूल चूक से कभी करती होंगी तो। लेकिन जो भी संगत जी, कभी कभी होता है ना कि हम लोग आक्रोश में आके किसी को कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा मत बोलिए। कभी अगर आपको कुछ सुनना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, बस ये सोचिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि थाली में वही परोसो जो कि वापस अगर तुझे खाने को मिले तो अच्छा लगे। तो संगत जी, इस भाव के साथ हम लोगों को गुरुजी के सारे अच्छी बातों को मानना चाहिए। और हमारा जो ये सत्संग है, मैंने रिम्पल आंटी का सत्संग सुना था, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात थी और उसको मैंने बहुत मतलब अच्छे से कबूल किया है। उन्होंने कहा कि सत्संग करना भी गुरुजी का प्रसाद है, तो इस प्रसाद का तो हमें बिल्कुल शिरोधार्य करके आदर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम लोग उस दुनिया में आ चुके हैं जब हम एक अलग जोन को जी रहे हैं। मैं तो अलग जोन को जी रही हूँ कि पल पल अगर आप गुरुजी को महसूस कर रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी दात है। और सच है संगत जी, मैंने गुरुजी से बस एक ही चीज़ मांगी है कि गुरुजी मुझे पल पल सिमरन की दात बख्शो। तो संगत जी, मैं आगे चली और जब हम लोग बड़े मंदिर के पास पहुंचने लगे, मुझे लग रहा था कि रास्ता कितना बड़ा होता जा रहा है, तो कुछ ट्रैफिक जैम्स भी मिले। लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो हम लोग इस बार जैन फार्म की तरफ से गए थे, तो वहाँ पे हमको बहुत पहले ही उतार दिया गया और कहा कि आप यहाँ से अब पैदल जाओगे। उतरते ही सबसे पहले एक जल प्रसाद मिला, फिर एक वेटिंग एरिया में रोका गया। वेटिंग एरिया में चेयर लगे थे, वहाँ पे बैठी मैं। वहाँ बैठी तो इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप आगे में लगा हुआ था, वो काला मफलर वाला, कि मैं तो देखते ही निहाल हो गई। और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि गुरुजी, मेरी माँ, आपने मुझे अपने पास बुला लिया, आपने अपने शरण में बुला लिया। और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस उहापोह के साथ मैं घर से विदा हुई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं पहुंच भी पाऊंगी। फिर वहां से शुरू हुआ गुरुजी की तरफ हमारा कांवड़ लेके चलना। कांवड़ इसलिए बोलूंगी क्योंकि शिवरात्रि थी और मन में कुछ लाई नहीं थी। मन में बस ये भाव था कि कब गुरुजी के पास जाके गुरुजी की गद्दी को निहारूंगी। और हर संगत में गुरुजी को मैं प्रणाम कर रही थी, हर संगत में, जो भी दर्शन करके आ रहे थे और जो भी जा रहे थे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हर संगत में मेरा वास होता है। तो मैं मंत्र जाप करते हुए आगे चलती जा रही थी और बिल्कुल शांति थी, बहुत अच्छा था। तो उस वक्त मैंने सोचा था संगत जी कि काश गुरुजी
आप तो हर बार चाय पिलाते हो, आज कॉफ़ी पिला देते तो मज़ा आ जाता। बस मैंने सोचा था संगत जी, मन ही मनो पता नहीं कैसे मैं ये सोच ली थी, ये मैं नहीं जानती हूँ। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर हम लोगों को 1-1.5 घंटे लगे थे वहाँ पे बैठे-बैठे। फिर हम लोग धीरे-धीरे हमारा ही, मैंने सोचा कि गुरुजी आप तो समझते हो ना कि मेरे घर में बच्चे और माँ को मैं छोड़ के आई हूँ, तो अगर आप बहुत देर करवाओगे फिर उन लोगों को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गुरुजी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहली वाली रो निकले उसमें आप मुझे दर्शन करा दो? और संगत जी सोचने भर की देर थी और गुरुजी ने मेरी लाइन उठवा दी, चलवा दी। फिर हम लोग चले और मेरे पास बहुत प्यारी सी तितली आई और पूरा चक्कर मार के चली गई और बार बार दिख रही थी, एक सफ़ेद और एक काली, दोनों तितली दिख रही थी। और संगत जी इस बीच में क्या है ना, गुरुजी मुझे अपने हरे चोले में तोते के रूप में बहुत दर्शन देते हैं। तो बड़े मंदिर के आलय में भी उन्होंने मुझे उसके दर्शन दिए और उसके बाद मुझे वहाँ से गुरुजी का साक्षात शिवलिंग दिखने लगा। और वो जब दिखने लगा उसके बाद तो मैं कहीं और देख ही नहीं रही थी, मैं बस उस ओर देख रही थी कि चलो मैं बाबा के पास आ चुकी हूँ। तो वहाँ तक बढ़ने के बाद फिर एक वेटिंग एरिया में हम लोग को बिठा दिया गया, जहाँ पे हम लोगों को 45 मिनट तक रोका। वहाँ पे क्या हुआ, हमारे सामने में एक आंटी थे, उनके हाथ पे एक तितली आके बैठ गई। तो वो बोलती हैं जय गुरुजी। और मैंने भी सोचा कि अरे वाह गुरुजी तो यहाँ भी आ गए। मैंने भी बोला जय गुरुजी। तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि गुरुजी आप तो कितने अच्छे से वहाँ पे मुझे दर्शन दिए, यहाँ पे आंटी को दर्शन दे रहे हो। आप तो सच में जानो आपको कितना कौन मन से प्यार करता है, याद करता है, आप सबको कितना प्यार करते हो। तो मैं बस गुरुजी का गुणगान मन ही मन बखान करते करते जा रही थी, मंत्र जाप कर रही थी। फिर हम लोग पहुंच गए गुरुजी के आश्रम की ओर। तो सारे संगत जी लोग सीढ़ियों पे हाथ लगा के प्रणाम कर रहे थे और सेवादार अंकल उनको मना कर रहे थे कि ना इन सीढ़ियों को प्रणाम नहीं करना है। मुझे पता था, मैं तीसरी बार गई थी संगत जी शिवरात्रि वाले दिन। तो फिर मैं गई और संगत जी वहाँ का जो मैं बताऊंगी अब आपको, जब मैं वहाँ अंदर गई हूँ तो पता नहीं बाकी संगत जी को एहसास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मेरा मन बिल्कुल ये था, ब्लैंक हो गया था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने खास दिन मैं गुरुजी के दर्शन कर रही हूँ। इतने खास दिन मैं अपने माता रानी, अपने गुरुजी, अपने गौरी माँ के शरण में आई हूँ, अपने महादेव के शरण में आई हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। और जब मैं अंदर गई हूँ तो गुरुजी का जो वो साइड वाला जो स्वरूप है ना, उससे बिल्कुल मुझे आंसू बहते दिखाई दिए, बिल्कुल आंसू बहते दिखाई दिए। संगत जी मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मुझे इतना तकलीफ हुआ कि गुरुजी आज तो आपसे मिलने इतने सारे लोग आए हैं, आज आप क्यों रो रहे हो, आज आप क्यों रो रहे हो गुरुजी। मेरे मन में बस यही भाव था। और सबने कहा कि जल्दी चलो, जल्दी चलिए। और मैं बस उनसे सवाल पूछते पूछते ही निकल गई संगत जी। और जब मैं फिर नंदी देवता को, महादेव को और गुरुजी की मेन गद्दी को बस प्रणाम कर दिया और निकल गई बाहर निकलती हूँ तो मैं बस ये पूछ ही रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आप रो क्यों रहे हो गुरुजी आप। जबकि उनका स्वरूप तो हंस रहा है, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि या तो खुशी के आंसू हैं या फिर मतलब भींगा तो था वो नैन बहुत भींगे थे। वो जैसे होता है ना कि जब बेटी मायके से जाने लगती है तो माँ रोने लगती है, वही वाला हाल था कि मैं रो नहीं पा रही हूँ लेकिन मेरी आंखें छलक उठी, ऐसा हाल था। तो संगत जी मुझे बड़ा दुख लगा, लेकिन सारे दुख को गुरुजी ने तुरंत खुशी में कैसे तब्दील करते हैं गुरुजी। संगत जी जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो एक संगत जी कहते हैं कि आंटी लो कॉफी पियो। तो मैंने बोला कि जय गुरुजी। और मैंने अभी पूछा था गुरुजी आज चाय नहीं, आज कॉफ़ी का मन है, आप पिला सकते हो आप। तो मुझे कॉफ़ी भी मिली। फिर मैं कॉफ़ी पीते पीते फिर झूले के पास से गुजरी तो बहुत प्यारा सा फीलिंग आया कि चलो गुरुजी काश इस झूले पे मैं आपके साथ बैठती, क्योंकि पिछली बार गुरुजी ने मुझे विज़न करवाया था कि मैं गुरुजी के साथ बैठी हुई हूँ। उस दिन तो ऐसा कुछ विज़न नहीं हुआ संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी को फील किया कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। और वहाँ से मैंने उनको प्रणाम करके फिर हम लोग आगे बढ़े संगत जी। फिर हम लोग को लंगर थाली मिली तो गुरुजी ने सुबह मुझे मैसेज किया था कि आज तुझे डबल ब्लेसिंग मिलेगी। तो जब मैं वहाँ तक आई हूँ
तो मुझे 2 थालियों से ब्लेस किया गया। और साथ में सबसे खुशी हुई कि जब मैं पुराने संगत आंटी लोगों का सुनती थी ना कि उनको शिवरात्रि पे बेर प्रसाद मिलता था, तो हम लोग की तरफ बेर को बहुत महत्व दिया गया है किसी भी महादेव के व्रत में। और अंकल जी ने मुझे बहुत सारे बेर मुट्ठी भर भर के दिए। तो शुक्राना गुरुजी, आप मन की हर बात पढ़ लेते हो। और डबल ब्लेसिंग लंगर थाली के लिए भी शुक्राना, उस डिवाइन लंगर प्रसाद को मैंने सर से लगा के रखा और मुझे डबल जल प्रसाद भी मिला। एक पहले मिला था और 2 अभी मिला। मैंने सबको सर से लगाया और जय गुरुजी कह के फिर मैं आगे बढ़ती आई तो फिर वही फार्म की ओर बढ़ना था। फिर जोड़ाघर के पास जाके मैंने जोड़ा लिया और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मुझे कैब ही नहीं मिल रहा है। मैं वहाँ पे सेवादार अंकल से पूछा कि सेवादार अंकल जी, यहाँ पे कैब कैसे मिलेगा। गुरुजी को मैं रिक्वेस्ट करके आई गई थी कि गुरुजी, माँ और बेटी मेरे घर पे अकेली है, अंकल जी बैंक में है, तो आप प्लीज़ मेरे जाने का जल्दी वाला कोई इंतजाम करवा दीजिएगा, क्योंकि मुझे अकेले थोड़ा सा डर भी लगता है और हमारे घर से काफ़ी दूर भी था बड़ा मंदिर। तो मैंने ऐसे रिक्वेस्ट किया था गुरुजी से। तो वहाँ पे जो कैब, उन्होंने बोला सेवादार जी ने कि जहाँ पे जो आते हैं ना उन्हीं के साथ चले जाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने बोला ठीक है। तो जो आया वो हमारे किराए से ना, जितने में मैं आई थी उसका 3 गुना मांग रहा था। मैंने बोला नहीं इतना देके तो नहीं जाना है, इतने पैसे तो नहीं देने हैं। तो फिर मैं वहाँ वेट करने लगी। तो फिर मैंने सेवादार जी ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप कैब बुक कर लीजिए और आप आगे थोड़ा चले जाइए। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कैब बुक किया तो कैब वाले ड्राइवर बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि मैं आ तो जाऊँगा लेकिन यहाँ जैन फार्म के अंदर आने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कीजिए आप टी पॉइंट तक आ जाइए और वहाँ से मैं आपको साथ में ले चलता हूँ। फिर मैं पूछते टी पॉइंट तक पहुँची। टी पॉइंट तक पहुँचने से पहले मुझे एक बहुत बुजुर्ग से अंकल थे जिनके हाथ से वो पानी की बोतल छूट रही थी, तो फिर मैंने उनको पकड़ के दिया था। तो उन्होंने बोला था कि जय गुरुजी, खुश रहो बेटा। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब मैं टी पॉइंट तक पहुंचने वाली थी तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। तो अचानक से एक सेवादार पता नहीं कहाँ से आ गए। वहाँ पे कोई सेवादार नहीं थे संगत जी, यकीनन वो गुरुजी ही थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी, इसको ना अपने दुपट्टे से ढक लो थालियों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं तो कभी भी आपका वो प्रसाद छीन सकते हैं। बेशक आप फोन को पर्स में रख लो। तो मैंने बोला कि मुझे तो फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि बगल से रोड पे बैरियर लगा था और एक साइड से सेवादार थे और एक साइड से मैं थी। तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल मत डरिए, आपके साथ मैं चल रहा हूँ और आपकी तरफ अगर वो बिल्कुल भी आएंगे ना तो मैं कूद जाऊंगा उस तरफ, आप बेफिक्र होके चलो। तो लगभग आधा किलोमीटर तक हम लोग वैसे ही चलते रहे और सच में मैं मंत्र का जाप मन ही मन कर रही थी और एक भी बंदर हमारे पास नहीं आया संगत जी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे सेवादार को बुलाया कि आंटी के साथ तुम टी पॉइंट तक जाओ। तो इस तरह से गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं कि हमारे मन के डर को वो पढ़ लेते हैं और हमें विश्वास भी देते हैं कि तू खुद करके देख तो सही, अगर मैं पास न आऊं तो कहना। ऐसा है गुरुजी का भरोसा, क्योंकि वो आ जाते हैं ना। हम लोग बचपन से इतने जुड़े हैं भगवान भगवती से, किसी न किसी रूप में एक प्रोटेक्शन शील्ड वो हमेशा बने रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ बचपन से ही, तो हमेशा महसूस होता था। लेकिन यहाँ तो गुरुजी प्रत्यक्ष आ जाते हैं और हमसे बात करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी हर उस एहसास के लिए जो आप हमें फील कराते हो, या तो फिर वो जय गुरुजी का लिखा हो, या फिर अगर वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिखना हो, या फिर किसी तितली के रूप में। हम लोग अब प्रकृति से जुड़ गए हैं गुरुजी, और इस एहसास के लिए आपका बेअंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबसे अच्छी बात है बाबा कि जब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कैसे बरसती है। जब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ तो वहाँ पे सेवादार से मैंने कहा कि अंकल जी मेरे कैब वाले को थोड़ा गाइड कर दीजिए, क्योंकि ये रास्ता मेरे लिए नया है, तो उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि वो किधर से आएंगे। तो वो सेवादार अंकल ने कहा कि ऐसा कीजिए आंटी जी, आप ना मुझे फोन दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने उनको बताया। तो वो राधा स्वामी वाला टी पॉइंट था।
तो उन्होंने ऐसा बताया, तो वो बोले कि मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो वो पहुंचे हैं, और जब मैं कैब में बैठी हूँ संगत जी, तो वो जो कैब के ड्राइवर थे ना, वो भी गुरुजी की संगत थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने बोला कि मैं तो सुबह से आज कुछ देर आया था, लाइन में लगा था, लेकिन बहुत भीड़ थी मैडम, तो मैं यहाँ से बाहर से ही मत्था टेक के निकल गया गुरुजी के। तो फिर मेरे मन में आया, मैंने उनको 2 बेर प्रसाद दिए कि लीजिए संगत जी, आप भी खा लीजिए। वो इतने खुश हुए कि वाह 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 गुरुजी, आपने तो मुझे प्रसाद खिला दिया गुरुजी। वो बहुत खुश हुए बच्चों की तरह, और वो बिल्कुल मतलब मेरे जैसे बाबूजी लोग हैं उनके एज की थे। तो वो बहुत खुश हुए, मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने बोला आपको मैं लंगर वाली थाली भी दे देती संगत जी, लेकिन मेरे घर में माँ, बच्ची और एक अंकल जी हैं, तो उन्होंने डबल ब्लेसिंग करके दिया है, तो इसीलिए मैं आपको अभी नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन फिर हम लोग घर आए, रास्ते में उन्होंने कुछ अपने सत्संग सुनाए, तो बहुत अच्छा लगा आते हुए। और एक जगह ट्रैफिक जाम में हमारी गाड़ी रुकी संगत जी, तो मैंने बोला कि गुरुजी आज क्या आपने किया, आज मन भर आपको मैं देख भी नहीं पाई। मैंने इतना बोला ना संगत जी कि अचानक से बगल से एक कौन सी गाड़ी है, एक जो नई वाली आई थी, तो जो भी थी, एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी थी, तो वो बगल से आके लग गई, और उसमें गुरुजी का पीला वाला चोला वाला स्वरूप उसके डैशबोर्ड पे बड़ा सा उन्होंने लगा के रखा था। तो ऐसी बातें, ऐसे मन की बातें कौन पढ़ता है संगत जी? ये हमारे बस प्यारे से भोले भंडारी गुरुजी ही है, जो कि इतने अच्छे हैं। अगर आपका मन का भाव सच्चा है ना, तो वो तो तख्ते पलट देते हैं सच में। तो फिर मैंने उनको जय गुरुजी कहा, फिर हम लोग आगे आए। फिर जब मैं घर तक पहुंच गई, वो संगत जी बहुत अच्छे थे, उन्हें हर रास्ता देखा था, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे गुरुजी प्यार से ले गए थे, वैसे उन्होंने प्यार से मुझे घर तक, जबकि मैं अकेली थी, तो उन्होंने मुझे घर तक पहुंचा दिया। यहाँ आने के बाद मैंने उनको शुक्राना कहा, और मैंने उनको कहा कि आपको मैंने लंगर की थाली नहीं दी है, लेकिन अभी आप जाके चाय जरूर पी लेना। तो उन्हें बहुत खुशी हुई संगत जी, और वो अंकल भी, ड्राइवर अंकल, वो कैब वाले, वो खुशी खुशी चले गए। फिर हम लोग घर आए संगत जी, और घर आने के बाद हम लोगों ने जो संध्या आरती किया, और शिवरात्रि का पारण गुरुजी के वाले प्रसाद से ही किया, लंगर प्रसाद से, क्योंकि वहाँ सेवादार ने कहा था कि सब बांट के खाना। संगत जी ये क्या डिवाइन स्वाद था, कितना उसमें मतलब कितनी मिठास थी उसमें, इमरती था उसमें, लड्डू था, इतना सुंदर उसमें था, इतना प्यारा स्वाद आया। और गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतने भोजन का प्रबंध कर दिया कि हम सब ने मिल के खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सच में कमाल हो। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ चुका हूँ। मम्मी को जाने का मन था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं 2 घंटे पहले तेरे घर आके तेरे घर में सबको ब्लेस कर गया हूँ, तू बेफिक्र रह, तेरी कुड़िए मैं तेरे नाल हाँ, तेरा पियो तेरे नाल हाँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना आपका, बहुत बहुत। और मेरे शिवरात्रि के इस ट्रीट के लिए बहुत शुक्राना। लेकिन गुरु बाबा, मुझे बस आपके जो आंसू आ रहे थे वो मुझे अभी भी तकलीफ दे रहे हैं। आप प्लीज़ रोया ना करो, आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि हम सब आपके बच्चे हैं। जिस तरह माँ बाप को बच्चों की चिंता रहती है, वैसे बच्चों को भी माँ बाप की चिंता होती है। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम सब संगत को सर पे अपना हाथ बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, और जितने भी संगत सुनेंगे उन सब पे गुरुजी की कृपा बराबर हमेशा हमेशा बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज हम आपको रुद्र संहिता का 2 खंड का 31वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहे, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।